पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट। ये पैसिव वॉइस के जो 8 टेंस होते हैं, इनको पैसिव वॉइस बनाने में जो बदलाव किया जाता है टेंस के अनुसार, इसमें हम टेंस को बदलना सीखेंगे। यदि हमारे सेंटेंस में डू, डज या फिर बिना कोई हेल्पिंग वर्ब दिए और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि B1 दी जाती है, तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसको पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसको जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसमें तो इज, आर और एम का यूज करते हैं। इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और आर का प्रयोग प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए करते हैं और एम का प्रयोग हम आई के लिए करते हैं। हमारा दूसरा टेंस है जब सेंटेंस में इज, आर और एम दिया जाए। यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो तब पैसिव वॉइस बनाते समय हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का यूज करेंगे। इज बीइंग का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, आर बीइंग का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे और एम बीइंग का प्रयोग हम आई के साथ करेंगे। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो जब सेंटेंस में हैज़ या हैव दे दिया जाता है तब हमारा सेंटेंस वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें जो चेंजिंग करेंगे वो हैज़ बीन और हैव बीन में कर देंगे। हैज़ बीन का प्रयोग हम एक वचन के लिए करेंगे और हैव बीन का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करेंगे यानी बहुवचन के लिए करेंगे। हमारा अगला टेंस है जो जितने भी अगले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी कि जो वैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा टेंस होता है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो हमारा अगला टेंस है डिड, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है। या तो डिड आ जाए सेंटेंस में या फिर जो है उसमें डिड नहीं आएगी तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा और उस समय उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। यदि हमारे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग हो जाए और कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उस समय हमारा जो सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जो चेंजिंग करेंगे वाज और वर्ब में उसको यूज करेंगे। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे और वर्ब का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। हमारा अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वाज बीइंग और वर बीइंग में चेंज कर देंगे। वाज बीइंग का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और आई के साथ करते हैं। यहाँ पे जो आई होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाती है, जबकि आई अन्य सेंटेंसों में या प्लूरल होती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब बीइंग का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। हमारा अगला टेंस है हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पास्ट परफेक्ट वर्ब जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है, देखो पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है विल और सेल। जब सेंटेंस में विल और सेल आ जाए तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो विल बी और सेल बी का यूज करेंगे। सेल बी का यूज हम आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के लिए करते हैं और विल बी का यूज इन फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट आ जाए तो इनके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। इसमें कोई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। हमारा अगला सेंटेंस में अगर विल हैव और सेल हैव आ जाए तो ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम विल हैव बीन और सेल हैव बीन का यूज करेंगे। सेल हैव बीन का यूज हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ यूज करेंगे और विल हैव बीन का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तब हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। थैंक यू।